तो ये है कुछ सामने का नज़ारा। ऑक्सीजन की कमी लगेगी, मुझे भी अटैक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है चंद्रताल लेक। ये बहुत आराम से उतरना पड़ेगा, इस व्यू को वाइब करें और एंजॉय करें। मून लेक इसको क्यों बोला जाता है? तो जो मून और स्टार्स हैं वो यहाँ से क्रिस्टल क्लियर दिखाई देते हैं। ये छोटी सी वार्निंग है। इन देख रहे हैं स्नो वाइट माउंटेन जिसके ऊपर जस्ट बादल है। ये वाली माउंटेन जो है इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। एक अटिका फंस चुकी। यहाँ के 2-3 स्ट्रेच बहुत गंदे हैं, तभी लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह निकल जाओ। वेरी नाइस। पिछले 2 घंटे से यहीं पे फंसी हुई हूँ। सोलांग से मनाली नहीं पहुँच पाई मैं। अभी हम निकल चुके हैं नीचे कैंप से और अभी हम ऊपर को 10 मिनट की ड्राइव करके चंद्रताल लेक की तरफ जा रहे हैं। एंड बस यहाँ से हमें और आगे 5 मिनट लगेंगे, फिर हम चंद्रताल लेक के बिल्कुल पास पहुँच जाएंगे और वहीं पे ही गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा क्योंकि चंद्रताल लेक पे तो गाड़ी लेके जा नहीं सकते। वहाँ से हमें 800 मीटर का ट्रैक करके जाना है जो हार्डली 10 या 15 मिनट लगने वाले हैं। सो या अभी आपसे मैं मिलती हूँ सीधा वहीं पे ही। पहुंच चुके हैं हम चंद्रताल लेक के बिल्कुल पास में और ये है चंद्रताल लेक का पार्किंग एरिया जहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया ताकि हमें निकालने में बिल्कुल आसानी हो। यहाँ से सीधा निकाल के हम नीचे को उतर जाएंगे और हम आए हैं उस साइड से, यानी कि जो ये आपको दिख रहा है ना पहले वाला पहाड़, जस्ट इसके पीछे से। तो ये है कुछ सामने का नज़ारा जो मैं आपको एक बार जूम इन लेंस में दिखा देती हूँ। अभी हम जा रहे हैं ट्रैक करके झील की तरफ को। यहाँ पे कोई भी रोड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ट्रैक के लिए बनाया 800 मीटर का ट्रैक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है वैसे ये, पर वही है थोड़ा सा चल के जाना है। और मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसी जगह पे आ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगी। अब ज़्यादा बोलूँगी तो ऑक्सीजन की कमी लगेगी, मुझे भी अटैक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं सीधा झील पे जाके मिलती हूँ आपको। इस चीज़ का मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था। फाइनली उसका फर्स्ट व्यू आप देख सकते हो। ये है चंद्रताल लेक, लाहौल स्पीति। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो शूट भी कर लिया है और अपना कुछ रील्स के लिए कंटेंट भी बना लिया है। मैं आपको शो कर देती हूँ साथ साथ स्क्रीन में मैंने क्या क्या किया है। और यहाँ पे नीचे उतर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टीप है, सीधा ब्रेक नहीं तो नीचे जाके लगेगी, बहुत आराम से उतरना पड़ेगा ध्यान से। तो मैं बस नीचे की तरफ को उतर रही हूँ और सामने की तरफ आप देख सकते हो ये लेक है ना जो दूर से ब्लैक कलर की दिखाई दे रही थी और नज़दीक आते गए तो ब्लू होती जा रही है। और नीचे जाके अब दिखाती हूँ इसका कलर कैसा है क्योंकि हमें नीचे जाना है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो चलते हैं अब नीचे ही। गाइस हम पहुँच चुके हैं झील के बिल्कुल पास में। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि देखो झील पास से बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। अब आपको पता भी नहीं लग रहा होगा कि सच में मैं झील के पास हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल वाटर लग रहा है। ऊपर से बिल्कुल ब्लू था वाटर, ठीक है, सी ग्रीन टाइप कलर था और बीच में हम देख रहे थे कि थोड़ा ग्रीनिश कलर भी आ रहा था। और यहाँ से देखो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। तो जो लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह करवा रहे होंगे उनको वहाँ जाना चाहिए था। एक्चुअल में पॉइंट वो ऐसा जहाँ से आपको बिल्कुल ब्लू सी झील दिखाई देती है। तो अगर आप चंद्रताल लेक आ रहे हो तो पीछे से ही अपना रूट चेंज कर लेना। उस पॉइंट से मैं दिखा देती हूँ, उस पॉइंट से रूट चेंज कर लेना, जो यहाँ पे बड़े सारे लोग हैं उस पॉइंट से रूट चेंज करके आपने ऊपर से आना है और वहाँ जाके जितनी मर्जी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जैसे मर्जी करवाओ, ठीक है। वैसे तो वो रूट पूरा एंड तक जहाँ मर्जी तक आप जा सकते हो, बट अगर नहीं आपकी कैपेसिटी तो आप यहाँ से ही फ़ोटोज़ वीडियोज़ करवा लो। और अगर आप इस साइड जाना चाहते हो तो इस साइड चले जाना, छोटी छोटी सी इंसेक्ट्स हैं और इस साइड तो बहुत ज़्यादा है। तो हम सोच रहे हैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए यहाँ पे बैठ के इस व्यू को वाइब करें और इन्जॉय करें। सो गाइस चंद्रताल लेक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चंद्रताल लेक जो है इसको मून लेक भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब रात का टाइम होता है तो इसकी जो रिफ्लेक्शन पड़ती है सन, और क्योंकि यहाँ से मिल्की वे भी दिखाई देता है रात को, अगर बादल जैसे कल रात हम रुके थे यहाँ पे तो यहाँ पे बादल थे जिसकी वजह से मिल्की वे नहीं दिखाई दे रहा था। और अब
अब क्या है कि जैसे मौसम साफ हो रहा है तो आज रात को हो सकता है मिल्की वे दिखाई दे, पर आज रात को तो हम यहाँ से चले जाएंगे। बात करते हैं इस पॉइंट की कि मून लेक इसको क्यों बोला जाता है। तो जो मून और स्टार्स हैं वो यहाँ से क्रिस्टल क्लियर दिखाई देते हैं। कहाँ से? लेक में से। मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने इसके लेक के ऊपर शीशा मिरर रख दिया हो एंड उसकी रिफ्लेक्शन इतनी क्रिस्टल क्लियर आती है। दैट्स वाई इस लेक को मून लेक भी बोला जाता है। तो हम चंद्रताल लेक को एक्सप्लोर करने आए थे। बहुत 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 सुंदर जगह है। अगर आप लोग भी चंद्रताल लेक आ रहे हो, सबसे पहली बात, अगर कुछ भी ट्रैश आपके साथ है, बॉटल भी है, वाटर बॉटल, तो वापस ले जाना। यहाँ पे मत कुछ भी छोड़ के जाना। एक छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से। बाकी आप लेक के नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी थार तो यहाँ आ नहीं पाई और यही है, कोई भी गाड़ी यहाँ पे नहीं आ सकती है। यहाँ पे 800 मीटर का ट्रैक है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियोस में। बाकी यहाँ पे अगर बहुत अच्छी बात है, यहाँ बननी भी नहीं चाहिए रोड, क्योंकि बहुत ही मेंटेन्ड है ये जगह। तो प्लीज़ इस जगह को अगर आप आएँ तो ऐसे ही छोड़ के जाएँ। बहुत खूबसूरत है। इस ब्यूटी को और ज़्यादा कैप्चर नहीं करूँगी। एक्सप्लोर करने के लिए आपको खुद हिमाचल लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आना पड़ेगा यहाँ चंद्रताल लेक देखने के लिए। सो यस, आप लोगों के लिए भी ऑल द बेस्ट। रास्ते थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं अगर आपके पास 4x4 नहीं है, बट नहीं, अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हो तो आप ज़रूर किसी भी गाड़ी में, किसी बाइक, स्कूटी, किसी से भी कर सकते हो। सो या, कम टू चंद्रताल लेक, सी यू सून। ये छोटी सी वार्निंग है, जो छोटी है पढ़ने में लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा काम की है। इस लेक को बिल्कुल भी स्विम ना करें, बहुत ज़्यादा डीप है। और यहाँ पे पिछले साल ही कुछ लड़कों की डेथ हो गई थी। 2-3 लड़के इकट्ठे डूब गए थे इसमें। तो प्लीज़ स्विम बिल्कुल ना करें पानी में। अगर आपको टच करना है तो आप वैसे कर सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए ये होली प्लेस भी हो सकता है। पर बाकी आप देख सकते हो लेक के लिए यहाँ पे पहले लिखा गया है, दिस लेक इज़ वेरी डीप, स्विमिंग बिल्कुल भी मत करना। दैट्स इट। सो गाइस, निकल आए हैं हम अभी लेक से और जा रहे हैं नीचे की तरफ को। इससे पहुंच गए हैं हम अपने उसी एरिया में जहां सारे कैंप्स लगे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सामने की तरफ में एक माउंटेन है। मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते मैं इस माउंटेन की आपको स्टोरी सुनाती जाऊं। सामने की तरफ आप ये वाइट कलर की माउंटेन देख रहे हैं, स्नो वाइट माउंटेन, जिसके ऊपर जस्ट बादल है। ये वाली माउंटेन जो है, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। वो ये है कि 1965 में यहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसके बारे में न्यूज़ मीडिया में भी आया था। वो प्लेन क्रैश होने के बाद कहते हैं कि काफ़ी सर्च ऑपरेशन चले, लेकिन यहाँ पे कुछ भी उनको ऐसा बरामद नहीं हुआ था। और काफ़ी समय के बाद, लगभग 45-46 ईयर्स के बाद कुछ क्लाइंबर्स ने यहाँ पे इस माउंटेन पीक को चढ़ा था। इस माउंटेन पीक को चढ़ने के बाद उनको वहाँ पे बर्फ़ में दबी हुई एक डेड बॉडी मिली थी। वैसे तो कहा जाता है कि उससे पहले भी जो लोग क्लाइंब करते थे उनको किसी का हाथ मिलता था, किसी का पैर, और किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर, और किसी का सिर और कपड़े, एयरप्लेन के टुकड़े ऐसे मिलते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि 45 और 46 ईयर्स के बाद किसी की डेड बॉडी एज इट इज बरामद की गई। और कहते हैं कि जैसे ही वो डेड बॉडी मिली और उनके घर पहुंचाई गई, जिनकी जो आर्मी मैन थे वो, तो उस टाइम पे जब उनकी डेथ हुई थी उस प्लेन क्रैश में, तो उस टाइम पे उनका एक बेटा था 6 साल का। और कहते हैं कि जब उसने अपने पापा को अग्नि दी थी, उस टाइम पे वो 51 ईयर्स का हो चुका था, क्योंकि 45 ईयर्स के बाद बॉडी बरामद हुई थी। तो कहते थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे नहीं, कोई बूढ़ा इंसान जवान को अग्नि दे रहा हो, क्योंकि वो इस तरह से यंग दिखाई दे रहे थे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी ये सामने वाली माउंटेन पीक की, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। ये इसी के बारे में थी बात। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये सामने की तरफ आप देख रहे हो, कुछ लोग जा रहे हैं, 2-3 गाड़ियाँ आगे की तरफ खड़ी हैं, और मेरे साथ में जो थे वो भी नीचे ही को गए हैं। और क्या है कि यहाँ पे एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है। पानी ज़्यादा बहाव आ गया है वहाँ पे। पिछले 2 घंटे से वहीं पे कहते हैं कि गाड़ी फंसी हुई है, अर्टिका गाड़ी है। एंड हम लोग साइड पे गाड़ी लगा दी है, से 1 वे ही है ना, तो निकलना मुश्किल हो जाता है। और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो लेट्स गो। सो गाइज, यहाँ से अभी हम कैंप से आगे निकले भी नहीं थे, उस साइड कैंप्स हैं, अभी उससे आगे निकले भी नहीं थे कि हमें देखो यहाँ से और
यहाँ से। और ये ट्रैफिक आप देख सकते हो सामने की तरफ, हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है। बहुत पानी है यहाँ पे, अभी निकले भी नहीं थे और कैंप से तो निकलने देते कम से कम। चांशल ये वाला क्रॉस हो जाता, चांशल बोल रही हूँ, चंद्रताल का ये रोड क्रॉस हो जाता है एटलीस्ट। काफ़ी लोग लगे हुए हैं। एक्चुअली जो थार है ना वो 4x4 नहीं है, रियल व्हील ड्राइव है। बस ये है कि अभी तक गाड़ी नहीं निकली है और फॉर्च्यूनर वाले एक भैया गए हैं और हमें जाने को जगह नहीं है। अभी पीछे गाड़ी है हमारी, तो फिर अभी तो वो गए हैं, देखते हैं वो निकाल पाते हैं या नहीं। इतने लोग खड़े हैं, पानी में भी कोई जाना नहीं चाह रहा है क्योंकि ठंडा है पानी, बिल्कुल चिल्ड। यहाँ के 2-3 स्ट्रेच बहुत गंदे हैं, तभी लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह निकल जाओ, पानी ज़्यादा होता है। आगे बस निकली, बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ट्रैफिक के बाद हम निकल आए बाताल की ओर, क्योंकि सारा डाउन स्लोप था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब हम ग्राम्फू के नियर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से मनाली के लिए 2 से 2.5-3 घंटे लगने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए बिना कोई स्टॉप लेके हम सीधा मनाली ही चलते हैं और वहीं चल के करते हैं बात। लेट्स गो। मनाली मतलब पहुँचने वाले हैं और हम निकल आए थे मतलब कि 4-4:30 के आसपास मनाली के लिए। अपना जो रास्ता कटता है रोहतांग से, वहाँ से तो अराउंड मतलब कि हमें यहाँ, आप देख सकते हो मेरे आगे लाइन और मेरे पीछे की लाइन, ये देखो, ये मेरे पीछे की लाइन है, ये मेरे आगे की लाइन है और ये कुछ इस तरह की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। तो ये ट्रैफिक जैम है। मैं अराउंड 2 घंटे हो गए, पिछले 2 घंटे से यहीं पे फंसी हुई हूँ। सोलांग से मनाली नहीं पहुँच पाई मैं। तो आप लोग अगर प्लान कर रहे हो अकॉर्डिंगली ऐसे देख के करना, 1-2 छुट्टी एक्स्ट्रा लेके करना तो ज़्यादा सही रहेगा। और अभी हम घर को जा रहे हैं वापस। व्लॉग अभी एंड नहीं करूँगी, कहीं अच्छी सी जगह देख के कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, फिर बात करके व्लॉग एंड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। फाइनली गाइस पहुंच चुकी हूँ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट ऊना में। मैंने कहा था कि मैं कॉफ़ी पीने के लिए कहीं रुकूंगी और बात करूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं जब मैं सोलांग से मनाली के लिए निकली थी तो मेरा कम से कम 2.5-3 घंटे वेस्ट हुए थे वहाँ पर। और मनाली से जब मैं ऊना के लिए आ रही थी तो मेरे यहाँ पर 6 से 7 घंटे ऐसे ही लग गए, और इससे भी ज़्यादा लगे थे इवन, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला ना मुझे मनाली में, अंधाधुंध ट्रैफिक था। इसलिए मैंने मनाली से ऊना के बीच में एक भी बिना स्टॉप लिए गाड़ी पहुंचा दी और हम रात को अराउंड 1-1:30 बजे पहुंच गए। तो मैं आके सो ही रही थी और अभी मैं गाड़ी धुलवाने आई हूँ। दैट्स इट। और इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। कैसा लगा आपको ये चंद्रताल व्लॉग की सारी सीरीज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और नेक्स्ट मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं आपको अपडेट करूँगी अपनी इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। ओके बाय।